हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। चलिए दोस्तों, झारखंड के 10 महत्वपूर्ण खबरों पर हम नजर डालते हैं। झारखंड में 32 नए कोरोना मामले के रिकॉर्ड, इसी के साथ संक्रमितों की संख्या 280 हो गई। झारखंड से बाहर फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के लिए हेमंत सरकार ने बड़ी योजना को लॉन्च किया, जिसके तहत जितने भी प्रवासी मजदूर बाहर फंसे हुए सभी जल्द से जल्द घर आ सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं, इस दिन से 200 ट्रेन चलेंगी, तो जितने बाहर मजदूर फंसे हुए सब जल्द से जल्द इसके तहत घर आ सकते हैं। इसके लिए आपको एक काम करना होगा, तो इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। साथ ही हेमंत सरकार ने बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए एक बहुत अच्छी खबर जारी की है। जहां दोस्तों जितने भी बाहर मजदूर फंसे हुए हैं और साथ ही घर आ रहे हैं, उन सभी के खर्च के लिए हर महीने सरकार देगी 6000 रुपये। तो आप जाने कैसे उठा सकते हैं इसका लाभ। और साथ ही क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है, इस माह से IPL होना तय, जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में और भी बहुत महत्वपूर्ण खबर है, तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण खबर ना छूट सके। झारखंड में एक दिन में सबसे ज़्यादा 32 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। झारखंड में बुधवार को एक साथ 32 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। इसमें सबसे ज़्यादा 18 मरीज गढ़वा जिले में है। कोडरवा एवं जमशेदपुर में 5, गिरिडीह में 2, तो गुमला व हजारीबाग में एक व्यक्ति कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। एक दिन में 32 कोरोना मरीज मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इसमें 32 मामलों के साथ प्रदेश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 280 हो गई है। झारखंड से बाहर प्रवासी मजदूरों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच आंध्र प्रदेश में फंसे झारखंड के 480 मजदूर सीएम को ट्वीट कर मांगी मदद, कहा मदद नहीं मिली तो हम पैदल घर आ जाएंगे। झारखंड राज्य के 480 लोग आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में फंसे हुए हैं। लॉकडाउन के बाद ये सब लोग अपने अपने घर आना चाह रहे हैं। पंजीयन कराया, हेल्पलाइन नंबर कॉल की, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। 2 दिन पहले झारखंड के मजदूरों को व आंध्र प्रदेश के समय सीएम ने व अधिकारियों को ट्वीट कर मदद मांगी, घर पहुँचाने के लिए गुहार लगाई। तो दोस्तों, मामला हरिकोटा के है। हरिकोटा में काम करने गए 480 में से 42 लोग गुमला जिले के रहने वाले हैं। इन लोगों ने कहा कि सरकार हमें संकट में निकाले। मजदूरों ने यह भी जानकारी दी कि सरकार से मदद नहीं मिलने के बाद मिशन बदलाव में संपर्क किया था। संपर्क के 24 घंटे बाद मिशन बदलाव के साथ ही वीरेंद्र भट्ट द्वारा मजदूरों को 10,000 रुपये खाने के लिए आंध्र प्रदेश में व्यवस्था कराया गया। तो दोस्तों, आप भी अगर झारखंड से बाहर फंसे हुए और आपको भी सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपकी मदद करेंगे। और साथ ही अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया और कोई भी सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन या कोई भी SMS नहीं आया है, तो आप अपना एड्रेस और साथ ही मोबाइल नंबर हमें कमेंट करें ताकि हम आपकी मदद करने की कोशिश करें। मेरे पास मोबाइल नंबर है, हम सभी का अपने डाटा लोड कर चुके हैं ताकि सरकार तक पहुंचाने में आसानी हो सके, इसलिए आप जल्द से जल्द कमेंट करें। मौसम विभाग ने अम्फान चक्रवात को लेकर काफ़ी बड़ी अलर्ट जारी किया है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर SD कोटाल ने बताया कि अम्फान तूफान रांची से 350 किलोमीटर और जमशेदपुर से करीब 240 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तट से टकराएगा। इसके असर से रांची में हल्की मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। उन्होंने बताया कि राज्य में 8 जिलों में पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, बोकारो, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो 50 किलोमीटर तक पकड़ सकती है। इन जिलों में 155 से लेकर 15 से लेकर 64 किलोमीटर तक वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों, इन जिलों को अलर्ट में रखा गया है। प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हेमंत सरकार ने कहा जितने भी प्रवासी मजदूर फंसे हैं, अगर उन्हें घर आने में दिक्कत हो रही है तो सरकार उन्हें अब एरोप्लेन से लाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब हवाई जहाज से प्रवासी मजदूरों को लाना तय है, क्योंकि हेमंत सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण काफ़ी तेज़ी से झारखंड में बढ़ रहा है, जिसके तहत वे जल्द से जल्द जितने भी बाहर मजदूर फंसे हुए सभी को एक साथ झारखंड लाया जाएगा। तो इसके लिए आपको जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सरकार ने जो वेब लिंक जारी किया है उसमें आप रजिस्ट्रेशन करें ताकि आप जल्द से जल्द घर आ सकते हैं, और नहीं तो आपको काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। फिर भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया और आपका अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट करें ताकि हम आपकी मदद करने की कोशिश कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने निजी स्कूलों को फीस नहीं लेने के लिए आग्रह किया था। इसी के बीच शिक्षा मंत्री ने कहा कि फीस नहीं लेने के लिए मानवता के आधार पर आग्रह किया था, पर आगे आदेश दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि उन्होंने मानवता के आधार पर निजी स्कूलों में फीस नहीं लेने का आग्रह किया था। इस मामले में कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद स्कूल प्रबंधन को आदेश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में निजी स्कूलों को फीस लेने के लेकर कमेटी गठित होने वाली है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय यह है कि शिक्षा मंत्री ने स्कूलों से 3 माह तक फीस नहीं लेने का आग्रह किया था। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में जिन विद्यालयों को बंद किया गया है उन्हें फिर से खोलने को लेकर प्रयास शुरू किया गया है। सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। पदाधिकारियों से पूछा गया कि स्कूल किस परिस्थिति में बंद किया गया और अगर खोला जाए तो उसे किस लिए खोला जाए। तो दोस्तों, हेमंत सरकार और साथ ही शिक्षा मंत्री ने मिलकर एक अच्छा कदम उठाया। जहाँ दोस्तों 3 मार्च तक
निजी स्कूलों द्वारा फीस नहीं लेने का आदेश जल्द ही जारी हो सकता है। तो इस पर आपका क्या राय, आप हमें ज़रूर कमेंट करें। आपको क्या लगता है, स्कूलों को फीस लेना चाहिए या नहीं? आपको जो भी लगता है आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर करें। डीसी कंटेनमेंट जोन की अधिसूचना जारी करेंगे। सभी जिलों के डीसी नए सिरे से कंटेनमेंट जोन की अधिसूचना जारी करेंगे। इसके अनुसार जिले में छूट मिलेगी। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी ने दी है। ज्ञात हो कि पूर्व में बने कई कंटेनमेंट जोन में अब केस आना बंद हो चुका है। कई क्षेत्र कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इसके लिए भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप उपयुक्तों को नए सिरे से कंटेनमेंट जोन में निर्धारित कर दिया जाएगा। दुकानें खुलेंगी, पर डीसी की अनुमति से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कंटेनमेंट जोन से बाहर दुकान खोलने के पूर्व संबंधित जिलों के उपायुक्तों से अनुमति लेनी होगी। अनुमति के बाद ही दुकान खुलेंगी। ज्ञात हो कि सरकार ने कंटेनमेंट जोन से बाहर हार्डवेयर, शराब और किताब दुकान और स्टेशनरी के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग चालू करने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसे खोलने के लिए डीसी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। 1 जून से रोजाना 200 नॉन एसी ट्रेन चलाए जाएंगे। जल्द शुरू होगी ऑनलाइन बुकिंग। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लगातार जारी लॉकडाउन 4.0 के दौरान देश में ट्रेनों की आवाजाही सुचारू करने के लिए भारतीय रेलवे आगामी 1 जून से रोजाना करीब 200 नॉन एसी ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रहा है। इस बात रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर ट्वीट करके बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल 1 जून से टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन 200 नॉन एसी ट्रेन चलाएगा, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग शीघ्र ही हो सकेगी। इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्विटर में कहा कि श्रमिकों के लिए बड़ी राहत है। आज के दिन लगभग 200 स्पेशल ट्रेन चल सकेंगी और आगे चलकर ये संख्या बड़े पैमाने में बदल सकती है। तो दोस्तों, जितने बाहर फंसे उनके लिए एक अच्छा अवसर है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चलेंगी तो आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर ले और अपने घर वापस आ जाएं। लेकिन जैसे आप वापस झारखंड में आते हैं या किसी भी राज्य में जाते हैं तो दोस्तों आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर में जाना अनिवार्य होगा। अगर आप इन शर्तों को नहीं मानते हैं तो आपको फिर से उसी जगह जाकर छोड़ दिया जाएगा। टैक्सी ड्राइवर और टैक्सी कैब कंपनियों के लिए बहुत बड़ी राहत दी गई है। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन 4.0 के तहत टैक्सी परिचालन की अनुमति केंद्र ने दे दी है। राज्य परिवहन के विभाग ने शर्तों के साथ वाहन का परिचालन अनुमति दी है। मंगलवार को सचिव के रवि कुमार ने टैक्सी संचालकों और चालकों के लिए आदेश जारी किया है। इसके तहत झारखंड में वैश्विक वाहन की श्रेणी में निबंधित टैक्सी को ही पास माना जाएगा। उसे अलग से पास जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं निजी वाहन मालिकों को राज्य यात्रा के लिए ऑनलाइन पास लेना अनिवार्य होगा। टैक्सी की बुकिंग प्रारंभिक स्थान से लेकर गंतव्य स्थान तक करनी होगी। बीच में टैक्सी को रोककर सवारी बैठाने पर रोक होगी। बुकिंग सर्विसेज पर मान्य नहीं होगी। टैक्सी चालक को मास्क, फेस कवर और ग्लास पहनना अनिवार्य होगा। और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए टैक्सी चलाने की अनुमति जारी किया गया है। पुणे से आए 1156 मजदूर। यहाँ दोस्तों, पुणे से 1156 मजदूर वापस अपने घर आ चुके हैं। अलग अलग राज्यों में श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापसी मजदूरों का आने जारी है। मंगलवार को पुणे से 1156 प्रवासी मजदूर 9:45 पर हटिया स्टेशन पहुंचे। ट्रेन से उतरने के बाद सभी श्रमिकों की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए थर्मल स्कैनिंग की गई। उन्हें नाश्ता व शीतल पेयजल दिया गया। उसके बाद संबंधित जिलों के पास उन्हें रवाना किया गया। स्टेशन से बाहर निकले श्रमिकों ने कहा उनसे टिकट के पैसे नहीं लिया गया। वहीं जिला प्रशासन द्वारा प्रवासी मजदूरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए 55 बसों की व्यवस्था की गई थी। इसमें बोकारो के 81, चतरा के 31, देवघर के 22, धनबाद के 29, दुमका के 36, पूर्वी सिवनी के 21 और गिरिडीह के 20, साथ ही कई तो सब मिलाकर 144 मजदूर थे। तो दोस्तों, प्रवासी मजदूरों का लगातार आना जारी है। तो ऐसे में कोरोना वायरस और तेज़ी से बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं इसे लेकर माना जा रहा है कि इन्हीं के आने से झारखंड में संक्रमितों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जितने भी बाहर मजदूर आ रहे हैं उनकी वजह से कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है या नहीं? आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। झारखंड में अब तक 44 ट्रेनों से 50,000 मजदूर घर लौटे। 56 ट्रेन आने अभी बाकी हैं, तो आप भी जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं और घर आ सके। झारखंड के कोरोना संबंधित मामलों में मुख्य नोडल पदाधिकारी अमृत प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य में प्रवासी मजदूरों का आगमन सरकार द्वारा कराया जा रहा है। इसके लिए सरकार अन्य राज्यों एवं केंद्र सरकार से समन्वय स्थापित कर ट्रेन के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को वापस ला रही है। अभी तक राज्य में 60,000 से अधिक लोग वापस आ चुके हैं। इन सभी कार्यों में भारत सरकार द्वारा की गई प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है। दोस्तों, आपने जितने भी कमेंट हमारे चैनल पे किया है, साथ ही जितने भी मोबाइल नंबर है सभी को हम झारखंड सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि आप अगर बाहर फंसे हुए तो हम आपकी इन्फॉर्मेशन लें और सरकार तक दे सकें।
उसके बाद आप अपने घर वापस आ सकते हैं। और साथ ही अगर आप भी बाहर से आए हुए हैं तो क्या आपको टिकट का पैसा देना पड़ा या नहीं, आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और देना पड़ा तो क्या सरकार नॉर्मल रेट ले रही थी या ज़्यादा लिया गया, तो आप इस या भी हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के ताज़ा खबर बस इतना ही। आपने अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और साथ ही दोस्तों